साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की 6565 वैकेंसी पे 30 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। मैं दो तीन बातें आप लोगों को बताऊंगा और उन दो तीन बातों का सीधा सीधा मर्म ये रहने वाला है कि आप लोगों का एक तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, दूसरा जब आप लोग फाइनल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो वहां आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है, और जब आप लोग फॉर्म फिल करें तब भी आप लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, फॉर्म फिल आप लोग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो आप लोगों की रहती है डॉक्यूमेंट। आप किसी भी वैकेंसी में जाएं, चाहे रेलवे में जाएं, चाहे रेलवे के अंदर एएलपी डाल रहे हो, टेक्नीशियन डाल रहे हो, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों की यूं मान लीजिए 50% समस्याएं ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती हैं। तो देखते हैं किन किन चीजों पे हम लोगों को ध्यान रखना है। पहले एक छोटी सी नजर हम लोग डाल लेते हैं इस वैकेंसी के थोड़े से ब्रीफ में, क्योंकि अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया। 30 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 28 29 में आ जाएगा। वो टेंशन वाली बात हमारी है नहीं, ठीक है। इनने क्या बोल रखा है कि भैया आप लोगों का जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है वो 332 वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है वो 6242 वैकेंसी दे रखी है, और दोनों को टोटल करके इनने जो वैकेंसी दी है हम लोगों को वो दे रखी है 6565 वैकेंसी। एज का अगर आप लोग देखना चाहें तो इनने बोला है कि भैया टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल वाले के अंदर 18 से 33 वर्ष का आप लोगों का एज का क्राइटेरिया रहेगा, और जो ग्रेड थर्ड वाले हैं उनका एज का क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो टेक्नीशियन के लिए थर्ड ग्रेड वाले के लिए 10th प्लस आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए, या फिर आप लोग 12th होने चाहिए पीसीएम से, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट का डालने वाले हो, ठीक है ना, सिग्नल वाले का, तो आप लोग बीएससी हो, या फिर आप लोग बीटेक हो, या फिर आप लोग डिप्लोमा हो। कुछ स्पेसिफिक ट्रेड इनने दे रखी है, उनसे अगर आप लोगों ने इन तीनों में से कोई भी डिग्री ले रखी है तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म फिल करेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, डॉक्यूमेंट बहुत बेसिक हैं, बट बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही अगर हमसे कोई बेसिक मिस्टेक हो जाती है तो हम लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। मैंने लिखा आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड में जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि भैया आप लोगों का जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की और आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट की नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सारी की सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आप लोगों के 10वीं के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना रहेगी। मान लीजिए आप लोगों का 10वीं के आधार कार्ड में, जैसे मेरा नाम अजीत है, ठीक है, तो मैंने 10वीं के मार्कशीट में एजे आईटी कर रखा है, आधार कार्ड में एजे डबल ईटी है, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आधार कार्ड में जो डिटेल है और 10th की मार्कशीट में जो आप लोगों की डिटेल है वो बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों की होनी चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये आती है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब आईटीआई कर रहे होते हैं 10वीं के बाद में, तो 12th भी साइड में करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी 10th प्लस आईटीआई की है, तो क्या हम लोग 12th का सर्टिफिकेट लगाएं? नहीं लगाना। अगर आप 10th प्लस आईटीआई के थ्रू इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। 12वीं का सर्टिफिकेट आप लोग तब दीजिएगा जब आप लोग बीएससी के थ्रू या डिप्लोमा के थ्रू या आप लोग मान लीजिए बीटेक के थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं, या 12वीं पीसीएम के थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब आप लोगों को 12वीं का सर्टिफिकेट देना है। वैसे आप लोगों को 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर डिप्लोमा भी आपने 10वीं के बाद किया है, ठीक है ना, तब भी आपके पास 12वीं है, तब भी 12वीं का सर्टिफिकेट देने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों को कंटिन्यू 1 सवा साल रेलवे के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। कभी रेलवे आपसे कांटेक्ट करेगा, कभी आप रेलवे से कांटेक्ट करोगे। अब कांटेक्ट करोगे कैसे? आपके घर पे तो आएंगे नहीं, पोस्ट वाला सिस्टम बंद हो गया है। आपके पास में एक वैलिड मेल आईडी जो एक्टिव हो वो होनी चाहिए, एक फोन नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव रहे अगली ये वैकेंसी फिनिश होने तक। बिल्कुल जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये एक्टिव होने चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर भी आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग रिटन एग्जाम दे देते हैं या जब आप लोगों के पैसे वापस सीन होता है, ठीक है ना, तो पैसे वापस करने के लिए वो सीधे बैंक अकाउंट में आप लोगों के में आते हैं। अगर आप लोग किसी तीसरे थर्ड पर्सन का बैंक का अकाउंट लगा देते हैं तो वो पैसे उसके अकाउंट में चला जाता है। अगली बात मैं आप लोगों को बताऊं, मेजर ये जो बात है ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए है।
आप दोनों को अपना सर्टिफिकेट लगाना है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे। आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात बता दी आपने, सर्टिफिकेट तो हम वैसे भी लगाते। मेरे भाई नई बात ऐसी है कि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे बने होने चाहिए और आप लोगों के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद के होने चाहिए। अगर उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से अभी झोला डंडा उठाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील पे पहुंच जाओ, वहां जाके आप लोगों के सर्टिफिकेट एकदम से तैयार हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 के सर्टिफिकेट ये होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर। दोनों के कारण क्या है मैं बता दूं। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले जो आते हैं, ठीक है ना, जो मतलब अपने आप को गरीब बताते हैं बट होते नहीं है, तो भैया होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ओबीसी के साथ क्या सीन होता है कि कुछ कास्ट ऐसी रहती हैं जो सेंट्रल में जनरल में रहती हैं बट स्टेट में ओबीसी में रहती हैं, उल्टा भी होता है इनका, और ये बदलती रहती हैं कई बार, इस वजह से ये नया सर्टिफिकेट लगता है। एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट 2 3 4 साल पुराना भी है, तो वो भी सर्टिफिकेट उन लोगों का चल जाएगा, उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग तैयार करके रखो, अभी भी 3 से 4 दिन का समय है। अगर आपका सर्टिफिकेट नया नहीं भी है तो भी 8 से 10 दिन के अंदर बन जाता है, 1 महीना फॉर्म फिल करने के लिए बनेगा। सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लगाना, ये चीज आप लोग मेरी ध्यान रखना, नोट कर लेना। बाकी जब तैयारी की बात आएगी तो उसके लिए एग्जाम विधि आप लोगों के साथ है ही, क्योंकि भैया आरआरबी एनटीपीसी का, सॉरी, आरआरबी टेक्नीशियन का बैच भी आप लोगों के लिए 99 रुपीज के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इसके अंदर भी अगर आप लोग AJJ कैपिटल लेटर के अंदर कूपन कोड लगा लेंगे तो 99 पर भी आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, सारी की सारी फैसिलिटीज बैच के अंदर मिलने वाली है। और इस वीडियो के थ्रू जो कैंडिडेट इस कूपन कोड को लगा के इस बैच को ज्वाइन करेंगे उन लोगों को ई बुक और हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज के, आने वाले इवेंट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगले इवेंट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।